नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं राजस्थान टीजीटी 2013 में पूछा गया है। और क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सब लोग जानते हैं जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ए की इंफॉर्मेशन ये दे दिया है कि मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z इक्वल टू ए। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दे दिया इन्होंने। और ए इज ग्रेटर देन 2, तो इन्होंने फिर कह रहे हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड क्या होगा रिस्पेक्टिवली बताइएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब ये क्या होगा, ये वाला ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये वाला लीस्ट होना चाहिए, ऐसे। ठीक, चलिए क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन का सलूशन करने के लिए देखिए ये हमको दो प्रॉपर्टी याद करनी होगी। प्रॉपर्टी क्या है, पहले मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे मॉडुलस फंक्शन में, कैलकुलस में। ठीक, तो वहाँ पे एक मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई नंबर लिखा है मॉडुलस फंक्शन में मॉड एक्स, ठीक, मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल ये लिखा है इन्होंने अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस ए इज लेस देन आर एक्स इज लेस देन ए। ठीक, इसका मतलब अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए लिख रहा है, ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए लिखा है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में होगी। यही मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और इसमें एक और प्रॉपर्टी हमको जाननी होगी, क्या? वो होती है जेड वाली। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है वो, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी सीधा सीधा ये लिखता है, इसको देखिए पहले क्या कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, z1 मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड पूरा ले लिया जाए कि लेस देन और इज इक्वल टू ऑलवेज होता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के। और हम ऐसा काहे कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, यूँ तो सबसे ज़रूरी जानना है कि भैया काहे कर रहे हैं हम। देखिए आइए आपको बताते काहे कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो सिंपल जेड इन्होंने दिया है और पूछ रहे हैं ये हमसे कि जेड का बताइए, है ना, हुई ना दिक्कत। अब हम भैया लाएँ कहाँ से मॉड जेड? अब चलेंगे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी में भैया, तो बिना कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी से होगा नहीं ये, तो वहीं से इसीलिए हम ये किए हैं, और कोई इसका करने का कारण नहीं है। ठीक, तो सेम काम वही हम कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक, अगर लिख रहा है इन्होंने z1 प्लस z2 लिखा है, तो ये ऑलवेज मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 का मॉड इज लेस देन आर इज इक्वल टू ना होता है। ठीक, तो अब ये इन्होंने दिया है कि ये लेस देन आर इज इक्वल टू ए होगा, इन्होंने दे भी दिया है। तो अब फिर हम इसमें से क्या करेंगे, एक को उठा लेंगे, तो हम इसको उठा लें इसमें से। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से माइनस जेड माइनस 1 मॉड जेड। ठीक, अब ये पूरा का मॉड लगा था, अभी मॉडुलस फंक्शन में बताए हैं जैसे ही हम मॉड हटाएंगे क्या हो जाएगा, जैसे हम मॉड हटाएंगे ये लेस देन ए है था ना, तो ये माइनस ए से और ए के बीच में हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखा है भैया, माइनस ए से जेड मॉड जब हट गया है पूरा का, यहाँ पे मॉड था ना, यहाँ पूरा मॉड है, जब हम मॉड हटा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है अब। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब हमको चूँकि चाहिए किसकी, मॉड जेड की। मॉड जेड जब चाहिए हमको, तो मॉड जेड के फॉर्म का बनाना भी तो पड़ेगा। तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, ये बन गया इनइक्वलिटी। क्वेश्चन थोड़ा देखिए लंबा है, इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, तो घबराइएगा मत, आराम से देखते रहिए, इसीलिए हम बहुत आराम से बता रहे हैं। ठीक, अब इनइक्वलिटी बन गई,
तब इनइक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, अब इधर भी क्या करें, मॉड जेड से दोनों साइड गुणा कर देंगे। ठीक, तो माइनस ए जो है इसमें मॉड जेड से गुणा करेंगे तो माइनस ए इंटू मॉड जेड, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब यहाँ मॉड जेड से जब गुणा करेंगे तो ये मॉड जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 अपन मॉड जेड है, तो जब इसमें मॉड जेड से गुणा करेंगे तो ये ऊपर नीचे का कट जाएगा, बचेगा -1, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेस देन आर इज इक्वल टू लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए लिख दिया, ए इंटू मॉड जेड, क्या किया है, मॉड जेड से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, साथ साथ करते रहिए। चलिए यहाँ तक तो हमने बना दिया, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए क्या करते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहीं से मेन इम्पॉर्टेंट रोल आता है। ये अब देखिए, ये एक मान लेंगे, इतने को एक बार ले लेंगे और इसको एक बार ले लेंगे, दो इनइक्वलिटी है ना, दो इनइक्वलिटी है। तो वही जब करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले हम एक को लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ए जेड। ठीक, पहले हम इसको ले रहे हैं तो ये वाला बन जाएगा। चलिए कर देते हैं, हम कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, इसी में बताने से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये हमने ये लिखा एक बार माइनस ए मॉड जेड। ठीक, ए मॉड जेड एक बार हमने लिखा, इज लेस देन आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर -1। एक बार इसको लेंगे और एक बार किसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1, इतने को लेंगे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1 इज लेस देन आर इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ जेड। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड जेड है, मॉड जेड का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस ए जेड है तो इधर आएगा जाएगा, तो इनइक्वलिटी के इधर करेंगे तो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए मॉड जेड और ये -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 बना है। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही इस इनइक्वलिटी के लिए करेंगे, इस वाले इनइक्वलिटी के लिए करेंगे, ये दो इक्वेशन बन गए। ठीक, जैसे ही दो इक्वेशन बन जाएंगे तो फिर हम दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले आइए इसको करते हैं, ये पहले इसको किया जाएगा। तो यहाँ से अब क्या बने, मॉड जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मॉड जेड में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया लगा देंगे श्रीधराचार्य, तो क्या हो जाएगा, यक्स इज लेस ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a लगाएंगे। ठीक, तो जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a, c की वैल्यू -1, वही सीधा रख दिया गया है। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर अब देखिए मॉड जेड ग्रेटर देन इतना, तो यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं ये, या कुछ लोग सोच रहे हैं ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई मॉड की वैल्यू होगी, अगर किसी का मॉड ले लिया जाए तो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन कभी नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिया गया है। अगर हम माइनस ले लेंगे, अगर ये माइनस वाला लेंगे तो इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट किया गया। देयरफॉर -a स्क्वायर + 4/2 को रिजेक्ट किया गया। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस है। ठीक, एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन हमने लिया, इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सेम प्रोसेस वही था। ठीक, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो ऊपर वाली, पहले वो ग्रेटर देन पे लिए थे, ये लेस देन पे लिए हैं, तो और ये लीस्ट वैल्यू ये। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट ये आ गया, लीस्ट ये आ गया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में मिलाते हैं कौन सा सही है। थोड़ा लॉन्ग था, हाँ, और कोई दिक्कत है नहीं, तो ये वाला आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, हो जाएगा। धन्यवाद।